हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे लोग। मैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। और इसमें आज चल रहा है, आप पढ़ा रहे थे मैथ में रियल नंबर का 1.3 तक, एक्सरसाइज 1.3 तक आपको इंट्रोडक्शन और सीरीज मैंने क्वेश्चन सब बनवा दिए थे। 1.3 का सोल्यूशन भी करा दिए थे। अब कराना है हमको 1.4, और जो कि रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज है। 10th मैथ का रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज 1.4 है। और इसको इसको इसका दो पार्ट लाएंगे। इस वीडियो इस जो एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज का दो पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन होगा, और दूसरा पार्ट होगा सब क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा। इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि जो चैप्टर में देगा ना, कुछ वैसा कुछ भाग इंट्रोडक्शन में दे देगा। इंट्रोडक्शन पढ़ने से आपको चैप्टर आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा अलग अलग इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ। 1.4 कह रहा है आप लोगों का, 1.4 कह रहा है इसमें, कहाँ गया? और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस रियल नंबर चैप्टर का 1.4। हाँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर इंट्रोडक्शन ही होगा इसका। देखिए कह रहा है कि आपको बताना है, कोई रियल नंबर दिया है, उस रियल नंबर को आपको बताना है कि उसका रियल नंबर का दो डिसिमल एक्सपेंशन होगा, मैंने दशमलव प्रसार होगा, डिसिमल एक्सपेंशन। वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यही आपको बताना है बिना डिवाइड किए। इसमें यही बताना। अगर डिवाइड करना पूछ दे तो पहले क्लास में शुरू से 8 से मतलब उसे कोई कोई बता सकता है, डिवाइड करके पता चल जाएगा। बट इसमें आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपको किसी नंबर का डिसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखिए तो मतलब यही है कि मान लो ये कोई रियल नंबर दिया है, जिसमें देखिए आपको रियल नंबर बता रहे हैं। रियल नंबर हो गया। देखिए रियल नंबर दो प्रकार का होता है। ये हो गया विथ डिसिमल, विदाउट डिसिमल। विथ डिसिमल मतलब कोई नंबर हो डिसिमल के साथ, मतलब पॉइंट के साथ हो। विदाउट डिसिमल मतलब जैसे में दो हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया। तो ये सब जितना विदाउट डिसिमल होगा ना, ये सब इंटीजर होगा। डिसिमल के साथ देखिए क्या होगा, डिसिमल के साथ देखिए क्या होगा। डिसिमल ऐसा भी हो सकता है 1.25, ऐसा भी हो सकता है। ये होगा मतलब इसका आगे मतलब इतना बजाएगा, कोई भी संख्या से अगर डिवाइड उसमें कर रहे हैं तो इतना ही आएगा, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। दूसरा देखिए क्या होगा, दूसरा ऐसा भी कुछ हो सकता है कि 1.232323 मैंने ऐसा ऐसा आगे जाते रहेगा। अब तीसरा देखिए क्या हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पे संभावता बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी की तरह कि ऐसा ऐसा होना संभव है, ऐसा ऐसा हो सकता है। इसको ऐसा भी हम लिखते हैं, 9th क्लास में तो आप लोग पढ़ेंगे। 1.23 बार, ऊपर रेकड़ी देते उसको बार बोलते हैं। 1.23 बार का मतलब हुआ 1.23 है ना, हमेशा रिपीट करते रहेगा, हमेशा रिपीट करते रहेगा। 1.1 हो गया डिसिमल एक्सपेंशन, मतलब डिसिमल विथ डिसिमल मैंने जो नंबर होगा डिसिमल के साथ एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, तीसरा एक ऐसा होगा। तीसरा कुछ ऐसा करके आ जाएगा, आप इसके मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि नहीं नहीं है इसे ऐसे ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। इसका ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। 2 3 4 6 7 मतलब ऐसा क्रम में आएगा ना टर्मिनेट करेगा ना रिपीट कर। देखिए अब क्या बोलेंगे इसको तो मतलब पूरा पूरा थी होगी, इसके आगे कोई नंबर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ही शांत है। इसको शांत हिंदी में बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग
अब बड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा सा इजी हो गया। इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टर्मिनेट, मतलब ये शांत हो गई, रुक गया, टर्मिनेट कहीं नहीं होता है। इसको लिखेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, समझ लेगा। तो इसको लिखेंगे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुका नहीं है, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। देखिए इसका देखिए क्या होगा, ये ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। इसमें तो आपको पता चल गया टर्मिनेट मतलब ये शांत हो गया, रुक गया तो टर्मिनेट हो गया। ये हो गया कि रुका नहीं है बट रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन ये देखिए, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए ये जो होता है ना, ये दोनों को हम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। इस दोनों, इसको रेशनल नंबर बोला जाता है। इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसे है ना, इसको आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट, नॉट राइट लिखिए ना, माने इसके पी बटा क्यू के रूप में। अब इसका बताइए ना इसका कहाँ अंत होगा या किस प्रकार वेरिएबल कर रहे हैं, कुछ अंतर नहीं। इसे पी बटा क्यू में कैसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आपको रियल नंबर का थोड़ा सा तिथि बता दी, टर्म बता दी, जबकि हमको इसमें रियल नंबर नहीं पढ़ना है, इसको इसमें पढ़ना है कि हमको ऐसे मैंने बिना डिवाइड किए बताना है किसी किसी रियल नंबर का बिना डिवाइड किए बताना है कि उसका जो डिसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और होगा तो क्या होगा, जो अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो कितना आएगा, वैल्यू आएगा, ये ज्ञात करना है। इसको हम अटका रहे हैं, मटका के इसे फिर अब जो हमारा क्वेश्चन है जो इसी है, इसको इसलिए थोड़ा सा बता देगा, आप लोगों को पता चले रियल नंबर के बारे में। अब हम बताएं, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस है, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो चीज बोल रहा है उसको पढ़ेंगे। आप लोग को वैसे में 9th क्लास में ज्ञान होगा इसका, बट अपना से हम सोचे कि अगर कहीं भूल गए होंगे लोग, इसीलिए उसको बता दिए। मैथ पाछे भी रिवाइज करते रहिएगा, लोग मैथ ऐसा चीज़ है, अगर रिवाइज नहीं किया जाएगा तो कुछ नहीं। मैथ ऐसा थोड़ी होता है, मैथ में कुछ रटने वाला चीज़ होता है, उसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना रिवाइज कीजिएगा, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और कॉन्सेप्ट मैथ में कोई कॉन्सेप्ट फार्मूला और देखे तो कोई मैंने अच्छा चीज़ देखे तो उसको रटना नहीं जाता, उसको 2 बार 3 बार बनाएगा तो खुद याद हो जाता है। वो सब याद इतना हो जाएगा कि कुछ वहाँ पर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो बन सकता है। देखिए हमको है ना पी बटा क्यू के रूप में देखिए करना है, पी बटा क्यू दिया है, कोई मैंने रेशनल नंबर रियल नंबर ही हुआ, हमको इसको बिना डिवाइड किए, इसको इस नंबर को बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवाइड किए हमको पता करना है कि ये जो नंबर दिया है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और जब टर्मिनेटिंग है तो कितना कितना अंक के बाद कौन कौन सा अंक आ रहा है, कितना अंक के बाद टर्मिनेट कर रहा है, यही बताना है हमको। ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसा दे दें, दे दे 6 दे दे, 9/7 दे दे, 11/3 दे, मैंने ऐसा दे दे, हम हमको बताना है बिना डिवाइड किए बताना है कि ये रिपीटिंग होगा कि सॉरी टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा कि मैंने यही जांच करना है। तो आपके हमारे बुक में 10th क्लास में थ्योरम दिया है, देखिए थ्योरम रेशनल नंबर रियल नंबर दे दिया, पी बाई क्यू रियल नंबर। इस थ्योरम को अगर अच्छा से समझ लीजिएगा ना तो आपका जितना इस एक्सरसाइज के जितना क्वेश्चन है साफा बनना इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज अच्छा समझिए, देखिए थ्योरम है पी बटा क्यू रियल नंबर होगा वेयर
वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्यू जहाँ है ना, क्यू का जब हम फैक्टराइज करेंगे ना, क्यू का अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2n 5n, 2 का पावर n 5 का पावर n, वेयर एंड सॉरी n m एंड आर होल नंबर, समझ गए ना। अब हम कह रहे हैं कि क्यू का अगर फैक्टराइजेशन 2 का पावर n और 5 का पावर n, यही दो का पावर n आ रहा है, दूसरा कोई नंबर नहीं, यही दो का पावर n आ रहा है। n जहां n इज होल नंबर, मतलब n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, n का वैल्यू 1 2 3 ऐसा हो सकता है, 0 और नेचुरल नंबर हो सकता है। तभी वो जो होगा ना, तभी ये नंबर जो होगा, अगर n के क्यू का वैल्यू इतना आ रहा है 2 का पावर n 5 का पावर n, तभी जो होगा p बटा क्यू एक टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग इसका डिसिमल एक्सपेंशन, इसका डिसिमल एक्सपेंशन होगा ना, स्मॉल एक्सपेंशन, मतलब कहने का मतलब है कि आपका p बटा क्यू दिया है, मैंने रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब कि रियल नंबर वही होगा जिसका क्यू इक्वल टू क्यू को 0 के बराबर नहीं होगा। तब क्यू का जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करेंगे, तो 2 का पावर n और 5 का पावर n यही दो को आएगा, तभी वो टर्मिनेट होगा। उसका दशमलव, उसका जिथी होगा ना ये x है, उसका जो दशमलव एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा, मतलब दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा, वो शांत होगा। हिंदी में बता दिए। तो ये दो आएगा 2 और 5। एक और इसका एक और थ्योरम है, ये पहला हो गया। अब इसको थोड़ा सा मटका दे रहा है, तो पहले यही पे थ्योरम बता रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहा है, नीचे देखिए दूसरा एक थ्योरम ऐसे में जानना जरूरी नहीं है कि कितना कितना है, कौन पॉइंट के थ्योरम का नाम नंबर है, नंबर है, उतना जानना जरूरी नहीं, बस ये जो कह रहा है वो जान लेना जरूरी है। पहले तो बता दिए, अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकाले, क्यू का फैक्टराइजेशन करे, प्राइम फैक्टराइजेशन करे, तो क्यू का फैक्टराइजेशन 2 का पावर n और 5 का पावर n, 2 का पावर n और 5 का पावर n आना चाहिए, जहां n एक होल नंबर है, यानी कि n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जितना भी हो सके से हो सकता है, निगेटिव तो होगा ही नहीं। होल नंबर का मतलब बताइए आप लोगों को, होल नंबर पहले ही बता चुके हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, इस कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, जब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसका दशमलव एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अब दूसरा देखिए, आप लिख लीजिए दूसरा, अगर q इक्वल टू, अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 2 का पावर n और 5 का पावर n नहीं आ रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तब देखिए, तब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डिसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो वो होगा, लिख ही दे रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। समझ गए ना। अगर ऐसा कंडीशन, इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, इसके अलावा और कुछ आ रहा है, इसके अलावा और कुछ अगर आ जा रहा है, तो वो जो होगा ना, नॉन, उसका जो डिसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इतना यही जान गए। अब देखिए इसका यही चीज इस पे अप्लाई कर रहे हैं, देखिए किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। इतना सवाल, 4 सवाल दे दिए हैं। देखिए पहले बना रहे हैं आपको, पहले क्या दिया, 5/4 दिया है। अब हमको क्या करना है, क्यू देखना है, क्यू इसमें क्या है, क्यू 4 है, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इक्वल टू 4 दिया है। 4 हमको क्या, 4 2 का पावर n हो, 2 का पावर 2 को 4 कहेंगे हम, 2 का पावर 2 को 4 कहेंगे, हमको क्या पता है, ये क्यू तभी टर्मिनेटिंग होगा, या क्यू तभी टर्मिनेटिंग होगा जब 2 का पावर n और 5 का पावर n, 5 का पावर n उसका जो विधि में दिया हो, डिनोमिनेटर में दिया हो, इसको डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। अब देखिए, अब तो यहाँ ये हो गया आपका 2 का पावर n, 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 2 हो गया। अब आप लोग 2 का पावर 2 हो गया, अब आप लोग पूछेंगे, हम इसको बोल दे अभी टर्मिनेटिंग है, तो आप लोग जस्ट पूछेंगे कि यहाँ पे 5n तो नहीं दिया है ना, 5 नहीं ना दिया है, मतलब हम तो बोले हैं ना कि टर्मिनेटिंग वही होगा जिसका, उसी का दशमलव एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, जिसका थी वो, जिसका डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते 2 का पावर n और 5 का पावर n, जहाँ n जहाँ पे है वो होल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे 2 तो आ रहा है, अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 5 का पावर 0, 0 भी तो एक होल नंबर होता है ना, 0 होल नंबर होता है ना। जब अगर हम 0 होल नंबर होता है, इसका लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी
संख्या का जब हम पावर जीरो करते हैं तो उसका मान वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा सा उसको कर रहे हैं कैसे 1 होता है। देखिए 5 का पावर अगर हम जीरो करेंगे इसका पैसा इसका वैल्यू हम बोल रहे हैं यहाँ पे 1 होता है। आप लोग पूछिएगा क्यों 1 होता है, उसका भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 5 का पावर जीरो क्यों 1 होता है। और देखिए 5 के पावर जीरो का माइनस 5 के पावर -1 इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुटता है, जब ये जुटेगा तो इसका जीरो हो जाएगा। 5 का पावर जीरो। अब इसको देखिए, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5 का पावर 1 -1 जब इसका पावर माइनस में तो एक बार टाइम चलाएगा, नीचे चलेगा इसी। इसका जब पावर एक है सिंपल, एक तो ऊपर नहीं जाएगा, 5 से 5 का 1 आ जाएगा। ऐसा किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो है तो वो नंबर 1 हो जाता है। अब यही काम इसमें करेंगे। देखिए ये तो 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर n आ रहा है, मतलब 2 का कोई स्क्वायर आ रहा है। अब 5 का पावर जीरो आ रहा है, हम बोले कि होल नंबर है। 5/4 जो होगा ना, 5/4 एक टर्मिनेटिंग पॉइंट टर्मिनेट होगा। इसका दशमलव एक्सपेंशन लिख रहे हैं, पूरा लिख ही दे रहे हैं। डिसिमल एक्सपेंशन, डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। आपको बता दिए कि क्यों टर्मिनेट होगा। अगर 2 का देखिए, ऐसा छोड़िए ना, उस सब छोड़िए। देखिए उसका अगर किसी भी मतलब डिनोमिनेटर दिया है, मतलब अगर p/q में जहाँ पे q दिया है, q अगर 2 का डिवीजन में आ रहा है, या 5 के 2 का मल्टीपल में आ रहा है q, या 5 का मल्टीपल में आ रहा है, या दोनों के मल्टीपल में आ रहा है, केवल उसी 2 का, तब वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उस 2 का फॉर्म में नहीं आ रहा है तो टर्मिनेट नहीं होगा। एक को बता दिए। अब देखिए अब दूसरा बता रहे हैं। यही 4 को बता देंगे, उसके बाद बताएंगे क्यों होता है, इसी वाला होता है। आप पहले ही 4 को जान लीजिए। अब ये दे दिया 7/6 दे दिया है, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 हो जाएगा। लिख सकते हैं 7/2 का पावर 3 इंटू 5 के 0। इसका मतलब अब हम लिख देंगे। अब हम जानते हैं जब ऐसा आ गया, ऐसा फॉर्म आ जा रहा है तो ये एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। हम बिना डिवाइड किए पता चल जा रहा है। थ्योरम हमें दिया है, हमें हमारे एक्सरसाइज के पहले ही देखेंगे तो थ्योरम दिया है, 10th में हमको बताया गया है। हमको एक्स्ट्रा थोड़े लाए सब, आपका क्या हमारा किताब का है। ऐसा है तो हमको तो पता चल जा रहा है बिना डिवाइड किए, और बिना डिवाइड किए ही पता चल जा रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये शांत होगा। इसका जब डिवाइड करेंगे तो पूरा जब 2 का पावर 3 से जब 7 में हम डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा ना, उसका रिपीटिंग होगा ना, तो ना इसी होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बता दिया आप लोगों को यह है। अब देखिए अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। 9/7 9/7 को हम लिख सकते हैं ऐसा, 9 इंटू 7 इंटू हम 2 का पावर 0 5 का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र है, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि इसका भी पावर 1 हो जाएगा, इसका भले इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। और 7 में 1 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर का वैल्यू नहीं बदलता है। और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं बदलता है उसका वैल्यू। और किसी भी नंबर में किसी भी नंबर में 0 से 0 को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका वैल्यू नहीं बदलता है। ये तो मैंने कॉमन बात है, उसको बता दी है। देखिए तो ये भी तो हम लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि नहीं ये तो है ना, हम बोले थे तो, लेकिन हाँ यहाँ पर हम ये भी बात बोले हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए, तभी वो उसका डिसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेट होगा। इसके अलावा 7 का पावर 1 भी तो आ जा रहा है, 7 का पावर 1 भी, 7 का पावर 1 भी तो आ जा रहा है ना। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड मतलब समझ गए हैं। जब अगर हम देखेंगे पहले उसका, अगर कोई भी नंबर देगा तो पहले उसका जो इधि होगा ना, डिनोमिनेटर होगा, उसको हम इसको फैक्टराइज में करेंगे। जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम उसका फैक्टराइजेशन देखना है कि 2 का पावर n और 5 का पावर n के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो उसका डिसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेट होगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो होगा, वो होता है इरेशनल नंबर, जो कि देखने से ही पहचान में आ जाएगा। आपको इसके पहले ही तो बताया गया था कि अपरिमेय संख्या कौन होता है, मतलब इरेशनल नंबर कैसा होता है, रूट के फॉर्म में होता है, उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बताया थे। देखिए ये सवाल दूसरे बता दो, ये भी बता दिए, इसको और बता दे, इसका वो बता देना एक और, उसके बाद बताएंगे कि कैसे होता है, कितना वैल्यू आता है। 11/3 दिया है,
11/3। अब देखिए इसको भी तो ऐसा लिख सकते हो 11/3 का पावर 1। हाँ, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो 2.3। ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको क्या पता, हमको क्या जानना है कि इसका जो है, इसका जो इथी का डिनोमिनेटर का जो इथी कर रहा है, जो इसमें इसका क्यू है, क्यू का जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जब इसका 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 है, 3 का पावर 1 आएगा। जबकि 3 के पावर फैक्टराइजेशन भले हमको क्यू का फैक्टराइजेशन करना है तो 2 का पावर है ना, 5 का पावर है ना, तभी टर्मिनेट होगा। आज अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। इसको यहीं पर लिख दीजिए। लिखने का है, अब अभी लिखे इसे देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसको बता दिए ना। अब देखिए अब इसमें एक और भाग है, अभी तो बता दिए कि आप लोग को ऐसा बता दिए कि ये जो है टर्मिनेटिंग होगा। अब बताना है जो टर्मिनेटिंग हो रहा है ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब इसमें जो टर्मिनेटिंग हो रहा था, टर्मिनेटिंग जो हो रहा था उसका वैल्यू निकालना है कितना आएगा, बट बिना डिवीजन किए। समझ में आया ना, हमको डिवीजन नहीं करना है और उसका वैल्यू ज्ञात कर देना। देखिए कितना इथी है, थोड़ा सोचिए इस सब के बारे में, कि इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि डिवीजन भी नहीं करना। डिवीजन भी ना किए तो हमको पता चलेगा कि क्या इसका जो लक्षण है मैंने कहाँ तक जाएगा, किस तरह जा रहा है, तो हमको पता चल गया बिना डिवीजन के, बिना भागा किए इसको हम बता दिए कि ऐसा होगा। इसका जो होगा जिसका इसी होगा, मैंने इसका भाग जिस प्रोसेस जा रहा है, जिसके दौरान जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है तो पता चल गया कि नहीं ये शांत होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। अब पूरा पूरा नहीं कटा वो भी पता चल गया बिना डिवाइड किए। अब हमको ये पता करना है अगर जो कट जा रहा है, जो पूरा पूरा कट जा रहा है, जो टर्मिनेट हो जा रहा है, तो जो इसका जो टर्मिनेट हो जा रहा है उसका कितना वैल्यू आ रहा है वो भी ज्ञात करना है बिना डिवाइड किए। हमको कौन कौन सा टर्मिनेट हो गया था, ई टर्मिनेट हो गया था। एक और यहाँ पे एग्जांपल जोड़ देना, जैसे हम हमको 11/5 लिख दे रहे हैं, समझ में ना, ई टर्मिनेट, ई भी टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 5 ई भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे, इसको बता दे रहे हैं और एक और इसको बता दे रहे हैं, समझ में ना, कि इसका वैल्यू कितना, जब टर्मिनेट हो जा रहा है तो कितना वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए 11/5। अब हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए भाई 2 5 है ना, 2 5 2 इसका नीचे हो ना, नीचे डिनोमिनेटर नीचे क्यू, अगर क्यू हो रहा है नीचे डिनोमिनेटर का 2 5 का पेयर बनाएंगे, 2 5 का पेयर बनाएंगे। जितना पेयर, अगर यहाँ पे 5 ए को दिया है तो यहाँ पे इसका 2 5 का एक पेयर बनेगा। अगर 5 2 को देगा चाहे 2, मतलब 2 5 का जितना होगा नीचे होगा ना तो उसके 2 5 के रूप में करेंगे। मतलब अगर हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे नीचे 3 को 5 आ जा रहा है, हमको क्या करना है, 3 के 5 के पावर 3 है तो हमको इसमें 2 का पावर 3 से नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का पावर 3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कट का कोई वैल्यू, मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए इसको लगा रहे हैं, इसलिए इसको इस प्रोसेस को लगा रहे हैं क्योंकि हमको वैल्यू निकलना और इसी प्रोसेस से निकलेगा। और इसका जो है ना, ये लगाने से कोई हमको दिक्कत भी नहीं हो रहा है, हमारा काम भी हो जा रहा है, दिक्कत भी नहीं हो रहा है और हमारा काम भी हो जा रहा है। बस इतना समझ लिए तो इतना ही काफी है। इसमें क्या करना है, 11/3 है, 11/5 दिया है, 5 का पावर 1 है तो हमको क्या, इसको 2 5 का पेयर बनने के लिए क्या करें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 22 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 10। अब पता है कि बिना हमको डिवाइड करना ही नहीं है, तो एक जब इधर हटेगा, इधर जब इसको 0 हटाएंगे तो यहाँ से जहाँ यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका कितना होगा 2.2 हो जाएगा आंसर इसका। एक बता दिए। अब कैसे बताया है कि 2 5 का पेयर बनाएंगे और जितना 5 यहाँ पे होगा, चाहे जितना यहाँ पे 2 होगा उतना ही 5 लगाएंगे, उतना जितना 5 उतना ही 2 लगाएंगे। मतलब जो जितना दे दिया ना उसको पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पे 5 5 को दे दिया जाए, यहाँ पे 3 4 को 2 दे दिया हो तो हमको एक एक 2 नीचे लगाएंगे, क्योंकि हमको जितना एग्जिस्ट करना है पेयर बन जाए उतना ही काम करना है। इसमें वही करेंगे, आई जो है 11/3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू अगर काटे तो कट भी जाएगा, लेकिन हम काटना नहीं है, हमको इसका दशमलव निकालना है, दशमलव प्रसाद निकालना है। तो इसी तरह करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जब 0 चलाएगा तो पता चल रहा है कि हम 0 से दाएं की ओर जा रहे हैं, कि हम 0 से यह है लेफ्ट राइट की ओर जा रहे हैं। इधर से भी हम अगर बने सॉरी हाँ, इधर से भी लेफ्ट की ओर जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, राइट के लेफ्ट की ओर यहाँ पे जाके यहाँ पे दशमलव डाल दे रहे हैं। एक अंक के बाद इसको अंक एक दशमलव डाल देंगे। भाग करने का तो पता ही होगा, तो ये हो जाएगा 2.2 बिना भाग किए, पता चल गया। अब एक और इसको बता दे रहे हैं, देखिए इसको लिख लीजिएगा और इसी आधार पे आप मैंने जितना भी है ना, जितना भी हम लोग क्वेश्चन नीचे दिया है, जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी आधार पे दिया है। अब 5/4 भी बना दे रहे हैं, एक बार 5/4 दिया है ना, हमको क्या करना है, इसी देखिए इसको ऐसा लिखा जाता है 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 लिखा जाता है, 5/2 का पावर 2 लिख सकते हैं। हम क्या बताएं, नीचे जो है ना अगर 2 दिया हो या 5 दिया हो, 2 5 का पेयर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखे 5 इंटू
2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 लिखे 5 का पावर 2 लिखेंगे, ऊपर भी 5 का पावर 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा 125, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 5 तो ये हो जाएगा 10, 100 हो जाएगा। समझ में आया? सही हो जाएगा। आप देखिए, अब इधर से 2 अंक इधर चला जाइए, इधर 2 अंक इधर चले जाइए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.25, यहाँ पे 1.0 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.25, इसका आंसर हो जाएगा। और एक दो और क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं आपका इसी से, जो बुक है बुक से बनवा दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल से। आपका एक्सरसाइज है, उसके अगले दिन आएंगे, इसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज का इसी कर लिया जाएगा। ये है आपका है आप ही क्वेश्चन का है, कौन सा है उससे काम नहीं है, बस समझ ली इतना ही कि ये दिया आपको 13/125 इतना दे दिया है। अब हमको इसको हमको इसी करना है, जांच करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमको जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका डिविडेंड वाले इसी का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा आपका 13/5 का पावर 3 होगा ना। 5 का पावर 3 का जब एक्सप्लेन करेंगे इतना आएगा। ये हो गया, तो अब आपको क्या करना है, ये हो गया मतलब अब तो पता चलेगा कि 5 के पावर n होगा, तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 0। इसलिए बताएंगे कि हमको पता चला है, मैंने थ्योरी से पहले भी इसको इसलिए आप लोगों को नहीं बताया है कि इसी पर सब हो रहा है, पता चल रहा है ना, जो भी हम बना रहे हैं सब इसी में बना रहे हैं यहाँ पे। इसलिए कि 5 का पावर 3 है, 2 का पावर मतलब 5 का पावर भी n आ गया, 2 का पावर भी n आ गया, 2 का पावर n मतलब जो होल नंबर यहाँ बताए थे, तो ये 0 लिख सकते हैं, 0 नहीं भी लिख सकते। इसका मतलब ऐसा आएगा तो हम क्या समझेंगे, ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, जब टर्मिनेटिंग है तो इसका टर्मिनेट पॉइंट क्या होगा, मतलब इसका जब इसमें 13 में जब 5 का पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगा उसको हमें ज्ञात करना है। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, 13 है, हम ज्ञात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा जब आप लोग फेयर में बनाइएगा या क्वेश्चन इसी लिखिएगा, इसी को थोड़ा सा सजा के लिख लीजिएगा, समझ में जब आ जा रहे तो लिख ही लेंगे लोग, क्या सजा कर लिख लीजिएगा अच्छा से, जितना अच्छा से लिखिएगा। अब हमारे पे मन जी इसमें कैसा लिख रहे हैं, राइटिंग थोड़ा सी है, आप लोग आपको आई थी, आप अच्छा अपना राइटिंग अच्छा कीजिए। 13 में क्या होगा, 5 का पावर 3 होगा। अब हमको क्या करना है, इसको 5 का पेयर बनाना है, 5 2 का पेयर बनाना है, 5 2 का पेयर बनाना है। जब 5 इसमें 3 है तो 2 हमको कितना चाहिए, 3 ही चाहिए, तभी ना 5 2 का पेयर इक्वल बनेगा। 2 का पावर 3, ऊपर भी 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर, जब नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो यही नहीं समझ में आएगी क्यों लिख रहे हैं, तो वैल्यू गलत हो जाएगा, नीचे जब करेंगे ऊपर नहीं करेंगे, तो इसलिए जितना नीचे मल्टीप्लाई उतना ऊपर मल्टीप्लाई। तो देखिए ऊपर क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं, ऐसा ही लिख दे रहे हैं यार, नहीं समझ में आएगा। अब देखिए क्या होगा, मैंने 2 का पावर 3 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हो गया। अब देखिए क्या होगा, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू इतना इतना, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आएगा 104। अब देखिए ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 3, हाँ ऐसा ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको तो हल करना हमको श्योर है कि जब 3 जब हम इधर से इधर आ रहा है, 3 राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो इसमें भी तीनों के बाद इसमें दशमलव डालिए ना, एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब एक अगर डिविडेंड में रहेगा तो डिवीजन में हर चीज का डिविडेंड में 1 रहता है। एक को हमको कोई थी नहीं है कि हाँ यहाँ पे एक लिखे तो ना लिखे तो हर कोई भी चीज का बाटा में 1 होता है, तो 1 आ गया। तीनों के बाद इसको भी तीनों के बाद दशमलव डाल देना, तो कितना हो जाएगा 0.1 इतना आंसर, बिना डिवाइड किए पता चल जा रहा है, बिना मतलब बिना भागा दिए, इसमें बिना भागा दिए हमको पता चल जा रहा है जो इसका रिमाइंडर जो कोएफिशिएंट आएगा इतना आएगा, और वो इसी का आएगा, उसी का नहीं आएगा जो जिसका टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। जिसमें टर्मिनेट नहीं होगा वो तो निकालना ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कैसे होगा वो का, पता चलता तब ना इसके टर्मिनेट, इसके बाद ना पता चला कितना जीरो के बाद कितना अंक के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, तब वो जब टर्मिनेट नहीं कर रहा था हम कितना जीरो के बाद लगेंगे। तो इसमें इतना ही पे का
इतना ही है, इतना ही। इसके बाद एग्जाम्पल आपका समाप्त हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज इसके अगले वीडियो में पूरा हम सॉल्यूशन करा देंगे। पहले आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी के बनाने से एक्सरसाइज आप लोग बनाइएगा। श्योर है कि बन जाएगा, एक दो छूटेगा तो इसके बाद वाला वीडियो मिलेगा ही। पढ़ाई करते रहिए। और इंट्रोडक्शन था, इसके बाद एक्सरसाइज बता देंगे। और बोला जा रहा था कि इसी हो गया, तो थोड़ा सा देख लीजिए कितना क्वेश्चन है। इसमें 3 गो क्वेश्चन दिया है इस एक्सरसाइज में। एक में दिया है आपको 9 को 9 10 दिया है, तो कोई ऐसा नहीं, ये इसी रूल पर 10 बन जाएगा ही। ये जो दिया है थोड़ा सा इतने दिया है, उसको हम कल बता देंगे। और मैथ को एक 1 चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।